हेलो ऑल फ्रेंड्स। हमने कल जितने भी क्वेश्चन 17.1 के थे उन सभी क्वेश्चन में हमने 1 to 6 तक के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट करके 17.1 का एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया गया है। पहले 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो इसके क्वेश्चन है वो आपको सीन हो चुके हैं स्क्रीन पर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ और दो क्लास दी है, क्लास ए एंड क्लास बी, और उन सभी के जो 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ए में है और 35 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास बी में है। इन दोनों का टोटल मतलब क्लास ए एंड क्लास बी में टोटल जो बच्चों की संख्या है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो हो जाएंगे 60। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 25 एंड प्लस 35 इट मीन ये हो जाएंगे आपके पास में 60। आपको यहाँ पे वेट दिया हुआ है 25 जो स्टूडेंट है उनमें से हर एक बच्चे का जो वेट दिया हुआ है वो है 51 और 35 जो बच्चे हैं उनका वेट दिया हुआ है 54। हमें यहाँ पे इनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करना है मतलब यहाँ पर 25 स्टूडेंट जो है उनका वेटेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर मतलब ये जो वेट दिया हुआ है ये सिर्फ एक बच्चे का दिया हुआ है। हमें यहाँ पर सभी पूरे के पूरे 25 बच्चों का वेट फाइंड करना है। तो आपको सभी को पता है हमने छोटी क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर कोई 1 रुपए में कोई चीज आती है, जैसे मान लीजिए कि एक आम का मूल्य अगर 5 रुपए होगा तो 50 आम का मूल्य कितना होगा, वो वाले मैंगो का जो हम क्वेश्चन है वो पहले कर चुके हैं, बचपन में हमने पढ़ चुके हैं। तो वही वाला पैटर्न हमें यहाँ पे काम में लेना है। यहाँ 25 जो 25 स्टूडेंट्स हैं उन सबका वेटेज अगर हम निकालेंगे तो 51 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास में वैल्यू आती है 1275। ये जो हमारे पास में वेट निकल के आया है ये वेट अब टोटल 25 स्टूडेंट्स का है, जबकि ये 51 जो वेट था ये केवल ईच स्टूडेंट मतलब ओनली वन स्टूडेंट का। यहाँ पर जो अपने पास में 54 जो वेट है वो वेटेज आपको दिया हुआ है 35 स्टूडेंट्स का है, मतलब एक स्टूडेंट का 54 है। तो हम टोटल स्टूडेंट्स में भी अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में रिजल्ट निकल के आएगा 1890। अब आपको पता है हम यहाँ पर मीन फाइंड करने हैं, एवरेज ऑफ मीन हम फाइंड करने हैं, मतलब हमें पूरा 60 स्टूडेंट्स जो है उन सबका एवरेज ऑफ मीन फाइंड करना है। तो हम जो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे वो हमने कल पढ़ चुके हैं हम। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। इट मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब इन दोनों का सम करना है। ठीक है, इन दोनों का हमें यहाँ पर सम करना है और इन दोनों का सम हम यहीं पर ही सोल्व कर देते हैं। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो इन दोनों का सम करने पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 3165। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे टोटल नंबर का मतलब स्टूडेंट्स का नंबर। तो टोटल नंबर आपको पता ही है कितना है यहाँ पर 60। तो हम यहाँ कर देंगे 3165 अपॉन 60। जब हम यहाँ इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें डिवाइड करने पर जो इसका रिजल्ट निकल के आता है वो हमारे पास में निकल के आता है 52.75 किलोग्राम। ये यहाँ पर जो हमारे पास में रिजल्ट निकल गया है ये एवरेज है। ये जो आपके पास में मीन निकाला है उन के जितने भी 60 बच्चे हैं उन सबका एवरेज हमारे पास में निकल के आ चुका है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, आपके सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में पहले ही बता दिए गए हैं। आप क्वेश्चन वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके सामने है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। तो आपके पास में जो मीन है 5 जो आपके पास में मीन यहाँ पर दिया हुआ है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर्स का जो मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास में 18। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अर्थात मतलब आपको यहाँ पर 5 टर्म्स पहले दी हुई है। अगर एक टर्म यहाँ से एक्सक्लूडेड हो जाती है, मतलब कि अगर यहाँ से एक टर्म निकल जाती है तो इट मीन आप सभी को पता है अगर 5 टर्म है, अगर एक निकल जाएगी तो सभी जानते हैं कि कितनी टर्म ली जाएगी, 4 टर्म्स आपके पास में यहाँ आ जाएगी। एक साइड में हम टर्म्स लिख देंगे, एक साइड में हम एवरेज लिख देंगे।
टोटल वही जो कंडीशन में यहाँ अप्लाई करी थी वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जब 5 टर्म्स होगी, एवरेज दिया हुआ है उसने आपको 18, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं 18 5 जा 90 और 16 4 जा 64, इस तरीके से आप अब देखिए यहाँ जो ये आपके पास में नंबर निकल के आया, मीन निकल के आ रहा है, ये 5 टर्म्स का है और यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 4 टर्म्स की। अगर 5 टर्म्स की वैल्यू आपको 90 दी हुई है और 4 टर्म्स की आपको अगर 64 दी हुई है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बोलिए क्या 1 टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी? हाँ, इजीली निकल के आ जाएगी। तो 90 में से जब मैं 64 माइनस कर दूंगा तो इट मीन हो जाएगा यहाँ पर 26। और ये आपके पास में जो हमारे पास में एक टर्म उसने आपने देखिए, आपने क्वेश्चन देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, मतलब जो यहाँ पर नंबर एक्सक्लूडेड हुआ है उसकी हमें मीन यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 26। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ नंबर 13, मतलब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें द मीन ऑफ 13 नंबर इज 24 इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर। देखिए वैल्यू ऑफ नंबर दी हुई है आपके पास में 13, एवरेज आपको दिया हुआ है 24। उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पर दिया हुआ उसने 3 इज एडेड इन ईच नंबर। ईच नंबर मतलब जितने भी नंबर है उन सब में 3 ऐड करना, वो एक काफी टिपिकल हो जाएगा। उससे बेटर हम आपको बताएंगे। तो उससे बेटर तरीका क्या है कि आप यहाँ पर जो एवरेज दिया हुआ है, इस एवरेज में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो इट मीन हमने ये 3 किस में ऐड कर दिया, तो जो नंबर है हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। अब हम बार बार 13 + 3 13 + 3 13 + 3 तो कर नहीं सकते। इससे बेटर है कि हम यहाँ पर जो एवरेज दिया हुआ है उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो 24 + 3 इट मीन ये हो जाएगा 27। ये आपके पास में इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। जिस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है 5 थे पहले, उनकी सैलरी 3000 थी और अब उसके बाद में जब एक जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो चुका है, तो अगर वो रिटायर हो जाता है तो इट मीन पहले 5 एम्प्लॉयज थे, अब 4 एम्प्लॉयज रह जाएंगे, उनकी सैलरी हमें निकालनी है। और उसने पूछा है कि जो रिटायर हो चुका जो आपके पास में एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी। तो हम वही जो यहाँ सिचुएशन अप्लाई करी थी वही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। जब 5 को हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15,000। नेक्स्ट आप जब 3200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 12,800। उसने आपसे पूछा है यहाँ पर जो एक एम्प्लॉय कम हुआ है उसकी सैलरी। तो आप सभी जानते हैं जैसे हमने यहाँ करा, टोटल नंबर जो आपके पास में 5th टर्म थी उसमें से हमने 4 टर्म को माइनस कर दिया तो एक टर्म निकल के आ गई, फर्स्ट वाली जो आपने इसमें जो लेस हुई है। तो इसी तरीके से यही हम कंडीशन यहाँ पुट करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास में निकल के आएगा 2200। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2200 है आपके पास में, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं।